नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एजुकेशन फॉर यू पे। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आज का ये टॉपिक है आपके पास कि भैया सीटेट है क्या, टेट क्या है या सुपर टेट क्या है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जानना चाहते होंगे कि भैया सीटेट है क्या, टेट क्या है, सुपर टेट क्या है, इसे कैसे करते हैं, इसे क्वालिफाई करने में इनका क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा मिलने वाला है इससे, और इसको अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो कहां पर उन्हें जॉब मिलने के चांसेस है, इसके बारे में आपके मन पे जरूर सवाल उठते होंगे। ऐसे सारे बहुत सारे बच्चे होंगे जो लोग डीएड बीएड कर लेते हैं, उन्हें बाद में समझ में नहीं आता है कि क्या बेस्ट होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज 2024 में जब नई शिक्षा नीति आई है का इम्प्लीमेंट हो रहा है, तब आपको पहले क्या हुआ करता था, शिक्षक बनना है, अगर गवर्नमेंट टीचर आपको बनना है तो आपको एक ही एग्जाम देना होता था और डायरेक्टली आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते थे। पर आज 2024 में आपको दो परीक्षाएं पास करनी होती है जब आप एक गवर्नमेंट शिक्षक बन सकते हैं। देखिए इसी को लेकर कहीं ना कहीं सीटेट टेट और उसके बाद होता है भैया सुपर टेट। अब देखिए यहां पर होता क्या है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पर ये जानना चाहते हैं भैया सीटेट बेहतर है या टेट बेहतर है या सुपर टेट बेहतर है, तो देखिए इससे पर्दा उठाने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सीटेट या टेट है क्या। दोस्तों देखिए क्या होता है, जैसे आपने देखा है एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, वो अपनी एक 8 साल की पढ़ाई करके आता है, 5 साल की पढ़ाई करके आता है और एमबीबीएस डॉक्टर बनता है। एक इंजीनियर होता है, वो भी अपनी 4 साल की पढ़ाई करके आता है और इंजीनियर की डिग्री होती है, उस डिग्री से उसे साबित करते हैं कि भैया ये इंजीनियर है। एमबीबीएस की डिग्री से उसे मिलता है कि भैया ये क्या है, ये एक कहना चाहिए डॉक्टर है। तो उसी तरीके से अगर आपको ये है कि भैया आप शिक्षक बनने के काबिल हो और आप शिक्षक बन सकते हो, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आप एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कह सकते हैं। वो होता है सीटेट या टेट। अगर आपने कोई भी सीटेट पास कर लिया है, टेट पास कर लिया है, तो डेफिनेटली आपको ये माना जाता है कि भैया आप शिक्षक बनने के काबिल हैं और आप शिक्षक बन सकते हैं। पर अगर आपको सही में शिक्षक बनना है तो उसके बाद फिर होती है सुपर टेट की परीक्षा, और उस सुपर टेट की परीक्षा को जब आप पास कर लेते हैं तब आपको माना जाता है कि भैया अब आप सही में गवर्नमेंट टीचर बन गए हैं। चलिए आइए जानते हैं कि एक्चुअल ये सीटीईटी है क्या, और ये जो सीटेट है ये है क्या भाई, और ये कहाँ से कैसे करें या किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिएगा, सीटेट क्या है, यूपी टेट क्या है या सुपर टेट क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सीटेट और टेट के विषय में बताना चाहूंगा। देखिए जो आपका सीटेट होता है मित्रों, जो आपका सीटेट होता है ध्यान दीजिएगा, और जो टेट होता है ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है, पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। देखिए सीटेट जो होता है ध्यान दीजिएगा, ये किस किस लेवल में होता है उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूंगा, किस किस लेवल में सीटेट होता है। देखिए पहला सीटेट के पेपर दो होते हैं, एक आप लोग जानते हैं कि ये पेपर वन है, क्या होता है भैया, पेपर वन है। और एक को आप जानते हैं पेपर टू के नाम से, किसके नाम से जानते हैं, पेपर टू के नाम से आप लोग एक को जानते हैं। देखिए पेपर वन जो होता है, अगर कोई पहली से पांचवी तक का शिक्षक बनना चाहता है तो वो पेपर वन करता है। अगर कोई यहाँ पे छठवीं से आठवीं तक का शिक्षक बनना चाहता है तो वह पेपर टू करता है। तो ये बात समझ में आ गई कि सीटेट है क्या, इसमें दो पेपर होते हैं। सीटेट क्या है, एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, और ये जो सर्टिफिकेट होता है ऑल ओवर इंडिया में काम करता है। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, तो भैया ये जो सर्टिफिकेट है ये कैसा काम करता है, ऑल इंडिया लेवल में करता है। कैसा काम करता है ये, ऑल इंडिया लेवल में ये सर्टिफिकेट जो है आपका काम करेगा, ये सर्टिफिकेट आपका वर्क करेगा। कहाँ वर्क करेगा भैया, ऑल इंडिया लेवल में वर्क करेगा। अब देखिए सीटेट में केवल दो ही पेपर होते हैं, पेपर वन किसके लिए होता है, पहली से पांचवी तक, पेपर टू किसके लिए होता है, छठवीं से आठवीं तक। अब हम आते हैं टेट के पास। टेट जो होता है ये ऑल इंडिया लेवल के लिए नहीं होता है, ये अपने स्टेट के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, अपने स्टेट के लिए होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये टेट अगर मध्य प्रदेश में हो रहा है ना, जैसे आप मध्य प्रदेश की परीक्षा के लिए टेट दे रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश में ही काम करेगा। आप उत्तर प्रदेश के लिए यूपी टेट होता है, अगर वो आप दे रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश में ही काम करेगा, इससे बाहर काम नहीं करेगा। अगर आप बिहार के लिए टेट परीक्षाएं पास कर रहे हैं, बी टेट जिसे कहते हैं, तो आप ये बिहार में ही काम होगा। आप हरियाणा के लिए अगर एचटेट पास कर रहे हैं, हरियाणा में एचटेट होता है, तो वो एचटेट हरियाणा के लिए काम करेगा। हरियाणा का एचटेट लगा के आप उत्तर प्रदेश में जॉब नहीं ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अंतर क्या है, सीटेट जो है ये ऑल इंडिया लेवल में, अगर सीटेट का एग्जाम आप पास करते हैं तो इंडिया के किसी भी स्टेट में ये सर्टिफिकेट आपको एलिजिबिलिटी देता है। बट टेट जिस स्टेट में आप पास करेंगे
उसी स्टेट में एलिजिबल देगा और बाकी जगह ये एलिजिबल नहीं होगा। इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं होती है, देखिए जो आपका टेट परीक्षाएं होती है, देखिए पहले तो इसमें 1 to 5th के भी टीचर बनते हैं। किसके बनते हैं? 1 to 5th के भी टीचर बनते हैं। इसमें एक अगर आप देखेंगे तो 6 to 8 के भी टीचर बनते हैं। इसी टेट में अगर आप देखेंगे तो 9 to 10th के टीचर भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे और इसी टेट एग्जामिनेशन में 11th और 12th के टीचर भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो टेट होता है ना भैया, ये 4 तरीके से होता है। देखिए पहली से 5वीं तक, 6वीं से 8वीं तक, 9वीं से 10वीं तक और 11वीं से 12वीं तक होता है। हालांकि देखिए ये जो सीटेट होता है इसमें 8वीं के बाद का नहीं है, 9, 10, 11, 12 का सीटेट है नहीं, मैं बता दूं इसके बाद का सीटेट है नहीं। तो ये समझ में आ गया, ये किसके लिए? स्टेट के लिए। कोई भी स्टेट कराता है, सभी स्टेट मैक्सिमम अपने एग्जाम आजकल कराने लगे, पहले नहीं कराते थे। तो ये अपने, अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले आपको इन्हें क्वालिफाई करना होगा। अब देखिए इनकी क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए। देखिए किसी बच्चे के पास अगर किसी ने बीएड कर रखा है, क्या कर रखा है? बीएड कर रखा है ना, और अगर उसके पास अगर डीएड भी है तो बच्चा फिर भी कर सकता है। और क्या होना चाहिए? कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए उनके, जैसे 12th का है या फाइनल की डिग्रीज है तो वहां पर कम से कम कितने होना चाहिए? 50% मार्क्स होना चाहिए, तब आप लोग सीटेट कर सकते हैं। पेपर 1 अगर आप भरना चाहते हैं तो 50% 12th में होना, डीएड होना। अगर पेपर 2 आप फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास बीएड होना और 50% आपका ग्रेजुएशन में होना। अब इसमें आते हैं टेट में। टेट के लिए भी सेम, टेट के लिए भी सेम क्या है, आपको ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। टेट के लिए भी क्या होना चाहिए आपके पास? या तो बंदे ने बीएड किया हो या बंदे ने क्या किया हो? डीएड किया हो। दोनों में से डिग्री एक कंप्लीट की हो। अगर ये वाला फॉर्म भरना चाहता है तो 12th में होना चाहिए, उसके कितने होना चाहिए? 12th में 50% होना चाहिए। अगर ये वाला फॉर्म भरना चाहता है तो भैया उसका ग्रेजुएशन में फाइनल में 50% होना चाहिए। अगर ये वाला फॉर्म भरना चाहता है वो, तो इसके लिए भी भैया उसके ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। और ये वाला फॉर्म भरना चाहता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके 50% होना चाहिए ये। और उसके पास क्या होना चाहिए? बीएड या डीएड की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस टेट के एग्जामिनेशन को भर सकते हैं, इस टेट के एग्जामिनेशन को भर सकते हैं। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया है। दोनों का सिलेबस काफी हद तक सेम है। दोनों का सिलेबस जो है काफी हद तक कैसा है? सेम है। चलिए इस पे बात करते हैं क्या सेम है। जैसे अगर आप देखते हैं यहाँ पर सीटीईटी का सिलेबस देखते हैं, ठीक है, तो इसमें भैया आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम भी 150 ही होता है। कोई भी अगर स्टेट टेट का पेपर उठाते हैं आप तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट का टाइम इसमें भी होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप सीटेट की बात करते हैं तो इसमें आपके पास, अगर आप देखेंगे सीटेट की बात करेंगे तो भैया इसमें आता है सीडीपी, कितना आता है आपको? 30 नंबर का, ठीक है, उसमें भी सीडीपी 30 नंबर का आता है। इसमें आपकी जो होती है भैया हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आप लेंगे वह आएगी 30 नंबर की। जैसे आपने इंग्लिश लिया हुआ है तो ये भी कितनी आएगी? 30 नंबर की आएगी, ठीक है। इसके बाद आपका ईवीएस आता है, इसमें कितना आता है? 30 नंबर का आता है। मैथमेटिक्स आ जाता है आपका, कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का आता है। तो ये जो होता है मैक्सिमम, अगर आप देखेंगे सीटेट और टेट में काफी हद तक सिमिलर होता है, कभी कभी चेंज हो जाता है किसी किसी स्टेट टेट में, बाकी हद तक सिमिलर होता है। अब इसके पासिंग मार्क्स क्या होते हैं इसके ऊपर ही बात करूंगा। देखिए ये जो मैंने सिलेबस बताया ना, ये क्या पेपर किसका है? 1 का है। जैसे आप क्लास 1 to 5th के टीचर बनना चाहते हैं ना, उसका ये क्राइटेरिया है। अगर आप बनना चाह रहे हैं कि इससे बड़ा टीचर अगर आप बनना चाह रहे हैं, जैसे 6 to 8 का, 9, 10th का, तो ये वाला सब्जेक्ट यहाँ से हट जाएंगे। फिर यहाँ आपका सब्जेक्ट आएगा, जैसे आप सोशल साइंस के बच्चे हैं तो सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे आपको। आप मैथ्स एंड साइंस के बच्चे हैं तो मैथ्स एंड साइंस के 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये इतना परिवर्तन रहेगा और ज्यादा कुछ परिवर्तन रहता नहीं है इसमें। ये चीजें हो गई आपको। तो सीटेट में ये क्वेश्चन है और टेट में भी ये क्वेश्चन है। अगर सीटेट आप पास करना चाहते हैं तो आपको 90 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है ऑल इंडिया लेवल में। अगर आप स्टेट लेवल की बात करेंगे तो एसटी एससी ओबीसी वाले को 82 नंबर लगते हैं और अन्य बच्चों को जो होता है वह है यहाँ पे उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग 82 नंबर ही लगता है। पर देखिए कोई कोई जो स्टेट टेट होता है ये आपको 75 नंबर में पास कर देता है ना, और जनरल कैटेगरी वाले को 90 नंबर में पास करता है, एसटी एससी वाले को 75 नंबर में पास कर देता है। तो ये वेरी करेगा
कि आप किस स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट की बात करेंगे तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश में आप 75 नंबर में ST SC OBC वाले पास होते हैं और जनरल वाले 90 नंबर में होते हैं। तो ये आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टेट कितने नंबर यहां पर दे रहा है। पर 75 से नंबर कोई भी स्टेट कम नहीं देता है, 75 एकदम लास्ट बाउंड्री है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में भी आपको बताया मैंने, इसके बारे में भी बताया। अब देखिए इन दोनों को अगर आप पास कर लेते हैं, क्या होगा पास करने से? पास करने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको केवल एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। इन दोनों को पास करने के बाद, इन दोनों को पास करने के बाद क्या होगा, आपको एग्जाम पास करना होगा। एक एग्जाम पास करना होगा, उसे कहते हैं सुपर टेट। क्या कहते हैं? सुपर टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर टेट कहते हैं। अब सुपर टेट जो होता है, उसे फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके ये दोनों परीक्षा पास होना चाहिए। जब आप ये दोनों परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सुपर टेट का एग्जामिनेशन देना पड़ता है। इसका एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है, इसमें पेडागोजी भी आती है, जीके भी आता है, जीएस भी आता है, मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आती है, समान ज्ञान भी आता है, करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो ये वाले एग्जाम में क्या होता है, अधिक सब्जेक्ट आते हैं आपके, ये ध्यान दीजिएगा। और आपका सब्जेक्ट भी पूछा जाता है, जैसे आप सोशल साइंस के हैं या साइंस के, तो वो सब्जेक्ट भी आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। सपोज करिए एग्जाम पे जैसे कि आपको 100 मार्क्स का वही सब्जेक्ट पूछ लेंगे और 50 नंबर में सारी चीजें पूछ लेंगे, ऐसा एक पेपर बनकर आएगा। अगर आप ये एग्जाम भी पास कर लेते हैं, ये एग्जाम आप पास कर लेते हैं, जब आपने ये एग्जाम पास कर लिया है तो डेफिनेटली आप फिर टीचर बन गए। अगर इसमें आपका अच्छा रैंक है, आपकी लिस्ट में नाम है, आपकी रैंकिंग अच्छी है, तो इसके बाद आपको क्या होगा, डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी। ये ध्यान में समझ में आया कि सुपर टेट क्या है। क्योंकि आज जो हो गया है 2024 में, जब नई शिक्षा नीति आई है तो आपको 2 परीक्षाएं पास करनी पड़ती है। देखिए पहले आप सीटेट पास करके आइए या आप टेट पास करके आइए। जब आपने ये चीजें पास कर ली है तो उसके बाद आप सुपर टेट का फॉर्म दीजिए। सुपर टेट का फॉर्म आपको तभी भरने को मिलेगा तब जब आप ये 2 परीक्षाएं पास कर चुके होंगे। ये 2 परीक्षाएं पास करने के बाद आप सुपर टेट देंगे, सुपर टेट में आपका अच्छा रैंक आता है तो आपको टीचर बना दिया जाएगा। तो ये चीजें स्पष्ट हैं आप लोगों को? किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताइए आप। देखिए सीटेट का एक बड़ा फायदा ये होता है कि ये ऑल इंडिया लेवल में होता है, और टेट का एक बड़ा लॉस ये होता है कि ये अपने स्टेट बस में होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि सीटेट पास किया हूं मैंने और मैं मध्य प्रदेश का हूं, मैं बिहार का फॉर्म भरना चाहता हूं, तो डेफिनेटली मैं भर सकता हूं, डेफिनेटली मैं भर सकता हूं। ये चीजें ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें निकल कर आ रही है जो बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही सही है दोस्तों। और आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि सीटेट और सुपर टेट है क्या, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए सुपर टेट बेसिकली क्या है, एक जॉब दिलाने वाली परीक्षा है। और बेसिकली सीटेट और टेट क्या है, एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देने वाली एक परीक्षा है। ये जो होती है सीटेट और टेट, ये केवल आपको एलिजिबल करती है अगली परीक्षा के लिए। और उसके बाद क्या होता है, जब ये परीक्षा आप पास करते हैं सुपर टेट, ये हर जगह सुपर टेट के नाम से नहीं जानी जाती है। ये कई बिहार शिक्षक भर्ती में बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 3.0 इस नाम से जानी जाती है। मध्य प्रदेश में जो होती है इसे मध्य प्रदेश चयन परीक्षा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के नाम से जाना जाता है। बात तो वही है, पर नाम अलग अलग रख देते हैं स्टेट वाले, एक अलग बात ये है, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए ये ही आपको मुझे बताना था जो आज हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो डेफिनेटली आप मुझे बताएंगे। और आपका कोई क्वेरी, कोई सवाल आपके मन में अभी भी उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएंगे। अगला क्या टॉपिक होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग वो भी आप मुझे बताएंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।